नमस्कार मित्रों, कभी सोचा है एक ही व्रत, सिर्फ एक, जो आपके पूरे जीवन के पाप नहीं बल्कि आपके पूर्वजों की सदियों की बाधाओं को भी मुक्त कर सकता है। एक ऐसा व्रत जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भक्त इस दिन मेरे नाम का स्मरण भी कर ले उसे मैं मोक्ष दूंगा। आज हम सुनाने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी की वो अद्भुत कथा, महात्म्य जिसने एक राजा के मृत पिता को भी नरक में स्वर्ग दिला दिया था। अगर आप अंत तक सुनेंगे तो इस व्रत का असली रहस्य जान पाएंगे। क्यों दामोदर भगवान को तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है, क्यों बिल्वपत्र लेना चाहिए और क्यों यह एकादशी मुक्ति का द्वार कहलाती है। शुरू करते हैं एक ऐसी कथा जो आपके मन को झकझोर देगी। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी, जिसे कहते हैं मोक्षदा एकादशी, नाम ही अपने आप में ऊर्जा है, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस दिन किया गया व्रत, श्रद्धा से की गई पूजा, एक छोटा सा संकल्प तक जीवन की दिशा बदल सकता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, इस दिन भगवान दामोदर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता है पितृ मोक्ष। पूर्वज संतुष्ट होते हैं और बाधाएं हटती है, पितृदोष शांत होता है और भक्त के कर्मों का भार हल्का हो जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके गुजरे हुए पूर्वज या परिवारजनों में से कोई भी सदस्य यदि कष्ट में है, तो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करके आप उनको उस कष्ट से मुक्त करा सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं इस दिव्य कथा की ओर। मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से परे जाना, दुखों से पार होना, आत्मा का प्रकाश से मिलन। शास्त्रों में मोक्ष के 4 द्वार बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति, सत्कर्म और सत्य। लेकिन मोक्षदा एकादशी इस द्वार को आपके लिए खोल देती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का दामोदर रूप सबसे तेजी से अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करता है। मोक्षदा एकादशी की पूजा में 2 चीजें अनिवार्य हैं। तुलसी की मंजरी अर्पित करना, क्योंकि तुलसी माँ सीधे भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का रूप है। तुलसी की मंजरी जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। जब भक्त इसे दामोदर भगवान को चढ़ाता है तो वह कहता है, हे प्रभु, मैं अपने मन की मलिनता आपको समर्पित करता हूँ। दूसरा, बिल्वपत्र। बिल्वपत्र शिव को प्रिय है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि दामोदर रूप में विष्णु भगवान और शिव एक ही तत्व के प्रतीक है। इस दिन बिल्वपत्र को साथ रखने से मन स्थिर रहता है, नकारात्मकता दूर होती है और व्रत फल कई गुना बढ़ जाता है। अब कथा शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी पावन कथा के महात्म्य को। कथा द्वारिका में प्रारंभ होती है, जहां अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, कौन सा व्रत ऐसा है जो जीव को मुक्ति दे सके। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी एकादशी की रहस्य बताता हूँ जिसने एक राजा के पिता को नरक से निकालकर स्वर्ग दिलाया। बहुत समय पहले भूमि पर चक्रसेन नामक परम धर्मात्मा राजा राज्य करता था। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। राजा चक्रसेन ने स्वर्गारोहण की विधि करवाई, श्राद्ध किया, दान दिया, परंतु उसी रात उसे एक भयानक स्वप्न दिखा। उसने देखा उसके पिता भयंकर नरक में पड़े हुए हैं, शरीर पर घाव, आंखों में पीड़ा, चारों ओर दहकती ज्वालाएं। राजा घबरा गया, मेरे पिता इतने पापी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने जीवन भर धर्म किया, यज्ञ किए, दान दिया। अगली सुबह राजा भारी मन से जागा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, मेरे पिता नरक में क्यों हैं। राजा तत्काल अपने पुरोहितों के पास पहुंचा। सबने कहा, हे राजन, इस प्रकार की बातों का समाधान केवल एक महात्मा ऋषि ही बता सकते हैं। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा।
घने जंगलों की ओर और जहां महान ऋषि पर्वत श्रेष्ठ पर्वतक ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया, अपने पिता का स्वप्न बताया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जांच की, आंखें बंद की और बोले, हे राजन, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक बड़ा पाप किया था जिसका उन्हें फल भोगना पड़ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, तुम अपने पिता को अवश्य मुक्त कर सकते हो। राजा आश्चर्यचकित, कौन सा उपाय है गुरुदेव? ऋषि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी कहलाती है। जिस दिन यदि तुम व्रत रख कर भगवान दामोदर की पूजा करो और तुलसी की मंजरी और बिल्व पत्र से अर्चना करो और अपने पिता के मोक्ष की कामना से दान करोगे तो तुम्हारे पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रवेश कर जाएंगे। राजा ने उसी क्षण प्रणाम किया, गुरुदेव, मैं अपने पिता के लिए सब करूंगा। मोक्षदा एकादशी आई। राजा ने निर्जला व्रत रखा, राजमहल को दीपों से सजाया, भगवान दामोदर के चरणों में तुलसी की मंजरी रखी और बिल्वपत्र चढ़ाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति दीजिए। पूरे राज्य में गरीबों को भोजन कराया, वस्त्र दान किए, हर और भगवान दामोदर का नाम गूंजने लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उस रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जब राजा शयन करने गया, उसे एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश के भीतर एक दिव्य स्वर, पुत्र, आज मैं मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारे इस पवित्र व्रत के कारण मुझे नरक से मोक्ष मिला है। अब मैं स्वर्ग के द्वार पर खड़ा हूँ। राजा रो पड़ा, पिताजी। प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा और आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी। अपने पिता के आशीर्वाद स्वरूप हाथों को लुप्त होते हुए राजा देखता रहा। मोक्षदा एकादशी सच्चे भक्त को सब देती है जो संसार में भी दुर्लभ है। इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी माना गया है। यदि आपने इस व्रत कथा को पूर्ण सुना है तो इसे अपने परिवारजनों, मित्रों के साथ भी साझा अवश्य करें। तो आइए अब मोक्षदा एकादशी के शास्त्र वर्णित कुछ लाभों को जान लेते हैं जो कि चमत्कारी फल देने वाले माने जाते हैं। पहला, पितृदोष का अंत, पापों का क्षय, पूर्वजों का स्वर्ग मार्ग दिलाने वाला, मन में शांति, कर्म बाधाएं हटाने वाला, विष्णु कृपा, घर में आनंद, धन और सौभाग्य की वृद्धि, जीवन में नई दिशा, संकटों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धिकरण और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष प्राप्ति का विशेष योग। ये सभी इसके चमत्कारी फल बताए गए हैं। इस दिन किया जाने वाला सबसे सरल उपाय दामोदर मंत्र, नमो दामोदराय नमो विष्णवे प्रभवे, तुलसी अर्पण मंत्र, तुलसी कृष्णास्य देवस्य वंदे पुण्य फले सदा। इस मंत्र के साथ तुलसी दल को, तुलसी की मंजरी को विष्णु भगवान के समक्ष अर्पण करें। उपाय में एक तुलसी की मंजरी भगवान को चढ़ाएं, एक बिल्व पत्र अपने पास रखें और उसे सगार रूप में भी आप लें। रात में दीप दान करें, पितरों को शांति मिलती है। एक गरीब को कंबल दान करें। और आज की कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी ली जाती है। मोक्षदा एकादशी हमें सिखाती है कि अगर भावना सच्ची हो तो भगवान भी नियम तोड़कर भक्त के पूर्वजों को मुक्त कर देते हैं। इस वीडियो को सुनने वाले सभी भक्तों के लिए मेरी एक ही प्रार्थना है, दामोदर भगवान आपके जीवन में प्रकाश, शांति, सौभाग्य और मोक्ष का मार्ग खोल दे। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो बस एक बार लिख दे,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।